ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। एक ऐसा जीवन देते हैं जिसकी कल्पना पूरे कल्प में कोई नहीं कर सकता। ये आप भी जानते हो और ये हम भी जानते हैं। ऐसे जीवन को सुरक्षित रखना भी हमारा अपना फर्ज बनता है। हर कीमत पर कुछ भी हो। आज बाबा ने साकार मुरली में ऐसी प्रेरणाएं दी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो। किससे प्रतिज्ञा करो? अब ये बड़ी बात है। यहाँ पर बाबा से आप हम सब प्रतिज्ञाएं बहुत ढेर सारी करते आए, करते रहते हैं। कईयों का अनुभव है कि बहुत सारे प्रतिज्ञा पत्र लिखे, लेकिन पता नहीं क्यों उनका रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। तो आज मैं आपसे अनुभवी जीवन की एक अनुभव की कड़ी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। बाबा के साथ साथ अगर आप अपने आप से प्रतिज्ञा करना सीखें तो उसमें बल भरेगा और उस प्रतिज्ञा को बार बार रिवाइज भी करते रहें। बाबा से प्रतिज्ञा की, लेटर बॉक्स में डाली, भूल गए। खुद से खुद प्रतिज्ञा करना ये बहुत बड़ी बात है। और वही व्यक्ति सफल होता है जो खुदा के साथ खुद से भी प्रतिज्ञावान हो जाता है जीवन में। तो आइए सुनते हैं 8 जुलाई 2023 के महावाक्यों का सार। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, जब तक कल सतयुगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ, जब तक सतयुगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाएंगे। 2 स्वराज्य हैं। मैं हमेशा कहता हूं, खुद से प्रतिज्ञा करो, जब तक हमारा ये साम्राज्य, हमारी इंद्रियों का राज्य सतोप्रधान नहीं बना, सतयुगी नहीं बना, तब तक हम पुरुषार्थ करते रहेंगे। हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। और बाबा कहते हैं, जो संगम पर स्वराज्य अधिकारी बनता है, सतयुग उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। वो बाबा बनाने आया है, उसकी चिंता नहीं करो। वो बनकर ही रहेगा। जैसे हर दिन को आने से कोई रात रोक नहीं पाई, ऐसे ही सतो प्रधान सतयुगी संसार को आने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अपने साम्राज्य के प्रति प्रतिज्ञावान बनो कि हम अपनी हर इंद्रिय, मन, बुद्धि, संस्कार सहित सबको सतो प्रधान बनाऊंगी और साम्राज्य पर अधिकार, आधिपत्य स्थापित करूंगी। ये बड़ी बात है। मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, जब तक सतयुगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाएंगे। प्रश्न है आज का, ड्रामा में कौन सी मौत होना भी संगम युग की रस्म है। इसलिए निश्चिंत, टेंशन नॉट, बिल्कुल फ्री माइंड होकर के अपने ऊपर मेहनत करो। ड्रामा में कौन सी मौत होना भी जैसे संगम युग की रस्म है। सुनो, विजयवाड़ा में आने का पुरुषार्थ करने वाले अच्छे बच्चे आश्चर्यवश सुनंती, कथंती, फिर भागंती हो जाते, अर्थात मर जाते। ऐसी मौत भी संगम की जैसे कि बच्चे रस्म बन गई है। श्रीमत पर न चलने से माया हरा देती है। कईयों को तो बड़ों की राय भी बड़ा कड़वी लगती है। बाबा की राय पता नहीं कैसी लगती है, वो भी वही जाने। है बाबा के रतन। ऐसी मौत भी संगम की जैसे रस्म बन गई है। श्रीमत पर ना चलने के कारण माया हरा देती है। बाप का बनकर अगर हाथ छोड़ दिया, अर्थात मर गया, तो तकदीर पर लकीर लग जाती है। तो ये भी जैसे कि संगम की एक रस्म रिवाज हो गया है।
कितने आए और कितने चले गए। हम सबके जीवन में जरा थोड़ा सा झांक कर देखो, कितने साथ चले थे, कितने चले और अब कितने रह गए। तो ये चलता है। दर पर आए हैं कसम लेके हम, आज का गीत है प्रतिज्ञा से संबंधित। या तो करके जाएंगे या मर के जाएंगे, है ना। झोली भरने आए हैं, झोली भर के जाएंगे, गीत है बाहर का भी। ओम शांति। मीठे मीठे जीते जी मरने वाले बच्चों ने ये गीत सुना, जो जीते जी कुर्बान हो गए। सब तो बच्चे कुर्बान नहीं गए ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जीते जी कुर्बान जाते हैं, जीते जी मरते हैं। जब कोई गोद में लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं, बाहर की दुनिया में जिनके अपने बच्चे नहीं होते वो एडॉप्ट करते हैं, तो एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार का वो बच्चा बन जाता है। बच्चे जानते हैं हम आसुरी परिवार से मरकर अभी ईश्वरीय परिवार के बने। अब यहाँ पर एक बड़ी अच्छी सुविधा है, भले हम लौकिक से आ गए फिर भी बाबा कहता बच्चे उनके साथ भी हलो हाय, सिंपल तरीके से, जैसे आप अन्य सभी से रखते हो। कोई अज्ञान का व्यक्ति आता है तुम्हारे पास, उसे प्यार जताते हो ना, स्नेह रखते हो ना, क्यों? बाबा की सेवा की खातिर। बस सेवा के पर्पज से आप अवश्य हलो हाय रखिए, जरूरी है। वो भी भगवान की संतान है, उनका भी अधिकार है, ना जाने उनका भी भाग्योदय हो जाए आपके द्वारा, ठीक है ना। ऐसी भावना रख करके जरूर, बाकी वो हमारी कोई रक्षा करेंगे, कोई हमें ये करेंगे वो करेंगे, इस संकल्प को छोड़ दो। बाबा से बड़ा रक्षक दुनिया में कोई नहीं। अच्छा देखो बच्चे, अभी तुम ईश्वर की गोद में आए हो। बाबा ने कहा अज्ञान काल में ईश्वर को कोई गोद नहीं लेते, धर्म गुरु गोद ले लेते। जैसे वल्लभाचारी श्री कृष्ण के मंदिर में बच्चे को श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने गोद में रख देते। बच्चे वो तो जड़ चीज है, आखिर में पुजारी ही गोद लेते हैं वैष्णव बनाने के लिए। ऐसे तो बहुत गोद लेते हैं बच्चे, तुम जानते हो इन बातों को। कोई क्राइस्ट का बना, कोई जैनी, बौद्धि, कोई अन्य धर्मों में भी, मतलब उस धर्म को अडॉप्ट करना माना उसकी गोद में चले जाना, सिंपल सी बात। अभी तुम जीते जी मरे हो, अनुभव होता है ऐसा। अभी तुम जीते जी मरे हो तो तुमको एक बाप की याद में रहना है बच्चे। लौकिक बाप के बच्चे गोद में आते हैं तो पुराना परिवार और वो सबसे उनका नाता टूट जाता है। वास्तव में अभी तुम परमपिता परमात्मा की गोद में आए हो। बाबा कहते सदगति दाता पतित पावन मैं एक ही हूं। पहले पहले जो आत्माएं आती हैं वह सुख भोगती हैं, फिर दुख में आती हैं। तुम भी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आए हो। बाबा कहते नंबरवार सदगति को भी पाते हो। मुख्य अष्ट रतन है जो कि नेक्स्ट टू गॉड कहलाते हैं। कोई सजा नहीं मिलती उन्हें, वो अपना सारा कर्मों का लेखा जोखा जैसा जो भी हो यहां ही भुगतान करके जाते हैं। अब बाप कहते बच्चे बाप के बने हो तो बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। तुम सब द्रौपदियां हो, द्रौपदियां तुम्हारी रक्षा करने वाला शिव बाबा। श्रीमत पर याद नहीं करते बाप को तो माया हाथ छुड़ा देती है। गोद तो ली, शुरू में चलते आए अच्छे अच्छे बड़े बच्चे मीठे, जिनको विजय माला में रखते थे वह भी आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो गए बच्चे। यह भी संगम युग की जैसे रस्म रिवाज पड़ गई। आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर मरंती। अच्छा बच्चे, यह तो होता आया है और आगे भी बढ़ो, होता रहेगा। इसलिए गिरते को देख के गिरने का नहीं, संभल जाने का विचार करो। क्या उसने गफलत की, जो गिर गया गिर गई आत्मा, ठीक है। तो कहेंगे ड्रामा में इनका मौत था,
बाप का बनकर हाथ छोड़ दिया, फिर छोड़ते रहेंगे हर कल्प। अच्छा बच्चे लिखते हैं, राखी बंधन के त्योहार पर बाबा क्या करें। बच्चे हर त्योहार पर तैयारियां तो करते हैं ना। अभी तुम जानते हो ये पवित्रता का सूचक है, पवित्रता का बंधन है। पहले ब्राह्मण जो पवित्र श्रेष्ठ उच्च वर्ण के माने जाते थे, वो पूरे घर को राखी बांधते थे। अभी कन्या जो पवित्र होती है वो सभी माता पिता भाई बहन, अकेले भाई को नहीं सभी को बांधती है पवित्र कन्या। लेकिन अब तो एक फैशन चल गया, आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे। बच्चे अब ये त्योहार भी कब से शुरू हुए सो तुम बच्चे जानते हो, ये पवित्रता की निशानी है। कुमार कुमारी पवित्र हैं। देखो बच्चे, अभी तुम बाबा के बच्चे बने हो। भगवान कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, प्रतिज्ञा करो, कभी विष नहीं पिएंगे। जो है ही विकारी वह तो कभी विकार को छोड़ते नहीं, लेकिन भगवान का फरमान है बच्चे पवित्र बनो, परंतु भगवान का फरमान भी मानते नहीं। यह तो कुमार कुमारियों की रस्म चलती आई है। अब तुम बच्चे समझते हो ये सारे त्योहार संगम युग के हैं, संगम के समय के हैं। सतयुग की बात नहीं बच्चे, सतयुग में तो सब है ही पवित्र, वहां की क्या बात है। सतयुग में तो सब है ही पवित्र, रक्षा बांधने की, राखी बांधने की कोई दरकार नहीं। यह बड़ी समझने की और समझाने की बातें हैं बच्चे। तो बच्चों को समझाया जाता है यह उत्सव आदि इस समय के, जबकि शिव जयंती होती है, शिव जयंती के बाद फिर राखी होती है। पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हैं बाबा, हम यह अंतिम जन्म आपकी श्रीमत पर चल पवित्र बनेंगे और सभी को पवित्र बनाएंगे। लगे ना हम सब इसी कार्य में, है ना। फक्र होना चाहिए किस उच्च और श्रेष्ठ कार्य में भगवान ने हमें अपने साथ लगाया है। देखो बच्चे, भारत को अथवा विश्व को पवित्र बनाना है, पूरे ब्रह्मांड को इस पवित्रता के बल से ऊंचाई पर ले जाना है। जीते जी जो मरते हैं वो बाप के मातेले बच्चे कहलाते हैं। हाँ भाई, जो जीते जी बाबा के प्रति समर्पित हो जाते हैं अपने मन बुद्धि से, अपना कुछ नहीं, वो मातेले कहलाते हैं। और जो थोड़ा नहीं होते वो सौतेले कहलाए जाते हैं। तो मातेले बच्चों का हिसाब किताब जरूर बाप के पास ही रहता है। बाप की याद भी अच्छी रीति चाहिए, ज्ञान भी अच्छा चाहिए। ज्ञान बरसात तुम पर होती ही रहेगी, चिंता नहीं करो। बाबा अंत तक ये ज्ञान देने का कार्य करता है और करता रहेगा, आज भी कर रहा है। टचिंग के माध्यम से ज्ञान की नई नई पॉइंट्स अपने होनहार बच्चों को टच करके सेवाओं को अंजाम दे रहा है मीठा बाबा। देखो बच्चे, पवित्रता पर शुरू से झगड़ा चलता आया। कहते हैं ये कौन आया है जो कहते हैं घर गृहस्थ में रह के पवित्र बनाओ। अरे विचार करो कौन कह रहा है। आओ सीखो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय की किसी शाखा पर निःशुल्क है, आइए, वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। देखो बच्चे, गोपी चंद राजा की भी कहानी है। राज्य भाग्य सब छोड़ा, किस लिए छोड़ा? प्रभु मिलन के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए। बाप कहते यहां तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र आत्मा बनकर दिखाना है, और सिर्फ ब्रह्मचर्य ही नहीं, खान पान रहन सहन सोच विचार दृष्टि वृत्ति सुनंती कथनती सब कुछ अच्छा। बच्चे जानते तो हो
पवित्रता पर ही सारी खिटपिट होती है इस दुनिया में, और कोई दिक्कत नहीं है ब्रह्मा कुमारियों से। ब्रह्मा कुमारियां किसी का माल नहीं लूट रही हैं, किसी को घर से बेघर नहीं कर रही हैं, लेकिन पवित्र जीवन जीने की कला सिखा रही हैं। घर में सुख शांति का साम्राज्य कैसे आवे वो विधि बता रही हैं। इसलिए लोगों के पेट में दर्द होता है, उस घर में नहीं भी होता तो अड़ोसी पड़ोसियों के हो जाता है। अरे 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 तुम कहाँ जाने लगे, हाँ, ऐसा भी देखा गया है। और कहीं कोई जाता हो ऐसा नहीं। इससे सिद्ध होता है कि सत्य मार्ग यही है, यही है, यही है। देखो बच्चे, तुम जानते हो शुरू में छोटे छोटे बच्चों को भी साक्षात्कार हो जाते थे, आते थे ना बाबा के। बाबा झट सबको साक्षात्कार करा देते थे। बच्चे, अब छोटे बच्चों ने क्या भक्ति की। जो लोग कहते हैं ब्रेन वर्क है, ब्रेन का सिस्टम है, जो बार बार कोई चीज याद करो तो पिक्चराइज हो जाता है। अब जो पहली बार ही आया, जिसे कुछ मालूम ही नहीं, उसे साक्षात्कार हो गया, इसको क्या कहोगे आप? जिसने और तो और घर बैठे, जिसने कभी बीके का नाम नहीं सुना, उनको भी हो जाते थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये सब शिव बाबा के चरित्र हैं, चरित्र भगवान के चरित्र। लोग समझते थे जादू है, जादू, बैठे बैठे को हो जाते थे। अच्छा, इसको भी ड्रामा कहेंगे बच्चे। ये जो कुछ भी कार्य क्रियाकलाप यज्ञ में चला, इसको भी ड्रामा कहेंगे बच्चे, ड्रामा। बाप ने समझाया है राधे कृष्ण सु श्री लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी। अब देखो, मनुष्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी जन्म जयंती मनाते हैं। अच्छा, नारायण जयंती कहाँ है, लक्ष्मी की जयंती कहाँ है, बताओ? कारण तो होगा ना। तो ना समझने के कारण सारा खेल ही मुझा दिया है। सारा महत्व तो सारा बच्चे यहाँ का है, कहाँ का? वर्तमान समय का। ऐसे मत समझो कि दीपमाला कोई सतयुगी दुनिया से शुरू होती, नहीं बच्चे। सतयुग तो है ही पवित्र श्रेष्ठ दुनिया। सभी की आत्माएं जगी हुई हैं। उत्सव सब इस समय के हैं। जब निरुत्साहित हो जाते हैं तब उत्सव मनाने के ख्याल आते हैं। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा स्वयं आकर के बच्चों को कहते हैं, बच्चे अब पवित्र बनो। तुम आत्माएं बहुत 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 मैली हो गई हो। कुछ लोग कहते हैं आत्मा तो निर्लेप है। बाहरी दुनिया में बड़े बड़े विद्वान आचार्य, जो समाज को एक नया आईना दिखाने का कार्य भगवान ने जिन्हें सौंपा, ऐसी आत्माएं भी कभी कभी ऐसी बातें कहती हैं। क्या कहती हैं? आत्मा तो निर्लेप है। बहुत लोग कहते हैं अंडा मछली आदि खाने में कोई हर्जा नहीं। अंडा तो आलू है, मछली तो जल का फल है। क्यों? वो कूदती है, छलांग लगाती है, कम से कम थोड़ा आपको उसको देख करके आपको दया नहीं आती? छी। अंडा मछली आदि खाने में कोई हर्जा नहीं है। और एक तरफ कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो ये कौन सी दया है भाई? हमारी भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, जड़ पेड़ पौधों को भी, अरे और तो छोड़ो, अक के पौधे को भी अगर उसका दूध चाहिए, पत्ते चाहिए, तो ऐसे 3 बार टच करते, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते कि मुझे आपके दल यानी पत्ते चाहिए। तुलसी के भी, है ना, किसी के भी। और आप कहते हो ये सब जायज है? कैसे जायज है? बाबा कहते बच्चे, सबकी अपनी अपनी रस्म रिवाज है। आगे तो काली पर मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। बाप रे बाप, मनुष्यों की बलि चढ़ा देते थे। ऐसा होता है, ऐसा होता है जब से रिद्धि सिद्धि तमो प्रधान भक्ति शुरू हुई, तब से। वो सतो प्रधान रिद्धि सिद्धि तो अच्छी बात है, संकल्पों की सिद्धि, तपस्या की सिद्धि, उसकी बात नहीं। ये जो आजकल तमो प्रधान भूत पूजा जिसको कहा जाता है, तो उसमें बलि प्रथा भी लोगों ने बहुत जोर शोर से शुरू की थी। आज भी है, भैंसा बकरा ये सब तो चढ़ाते ही हैं।
बच्चे शिव को तो काला नहीं कहेंगे, ना शंकर को कहेंगे। अब बच्चे तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु के जो दो रूप हैं गोरे से काले हो जाते हैं। विष्णु गोरे थे, फिर धीरे धीरे जन्म लेते काले हो गए। अब ये काली किसका स्वरूप है? ये तो बस अपने हिसाब से बहुत सारी बातें बना दी हैं लोगों ने। ये बाप बैठकर समझाते बच्चे मुझे याद करो तो पति से पावन बन जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, डबल गुड मॉर्निंग, डबल ओम शांति बापू, ओम शांति है। बाप से पूरा पूरा लव रखना है, मातेला बनना है, कपूत नहीं बनना। रक्षा बंधन का यथार्थ रहस्य बुद्धि में रख बच्चे पवित्र जरूर जरूर और जरूर बनना है। माया से कभी हार नहीं खानी, पवित्रता के बल से स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा जरूर जरूर करनी। स्वराज्य, ठीक है। वरदानी बाबा का वरदान, सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्व तुम के वरदानी बाप समान भव। सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्व तुम के वरदानी। बाबा कहता अहम सो तत्व तुम, जैसा मैं हूं वैसे तुम बच्चे बन जाओ ऐसी आत्माओं को। कौन किसको? जो मिलन के झूले में झूलते रहते हैं। सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्व तुम के वरदानी बाप समान भव। जैसे बाप दादा आप मालिकों की आज्ञा को मानकर मिलन मनाने के लिए आए हैं, जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो जाते हैं, ऐसे ही बच्चे तत्व तुम सदा हाजिर हो बाबा के सामने। अमृत वेले से लेकर दिन की समाप्ति तक धर्म और कर्म में बाप समान बनो तो सदा मिलन के झूले में बच्चे झूलते रहेंगे, झूलते रहेंगे, झूलते रहेंगे। इस मिलन के झूले में प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाली दासी बन जाएंगे। आपके आनंद में और आनंद लाएंगे। वो नहीं, रोड़ा नहीं अटकाएंगे। सर्व खजाने आपके इस झूले का श्रृंगार बन जाएंगे। प्रभु मिलन के आनंद में मस्त रहो। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। गीत गाते हो, गाया करो। बीमार हो, स्वस्थ हो, कभी भी हो, मस्त रहो। स्लोगन, सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो। स्नेह की भुजाओं में, सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करते रहेंगे। हमेशा बाबा का प्यार हम सबके साथ था, है और रहेगा। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपने सेवा साथी भाई की मिलते रहेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। ओके, ओम शांति, गुड मॉर्निंग।